Teen Grand India is Kashish Goswami. The very first Miss Teen Grand India 2022, Kashish Goswami. मैं 19 इयर्स की हूँ और मैं MS यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म पढ़ रही हूँ। मैंने रिसेंटली ग्लैमरथ मिस टीन डीवा में पार्टिसिपेट किया, जो इंडिया का सबसे बड़ा टीन पैजेंट है, एंड वहाँ पे मैं मिस टीन ग्रैंड इंडिया का खिताब जीता है मैंने। एंड अब मैं आगे जाऊंगी टू थाईलैंड टू रिप्रेजेंट माय कंट्री इंडिया फॉर एन इंटरनेशनल पैजेंट, एंड होपफुली मैं अपनी कंट्री के लिए एक क्राउन वापस लेके आऊँगी। तो मिस टीन डीवा इज़ अ टीन एज पैजेंट जिसमें 13 to 19 ईयर ओल्ड गर्ल्स पार्टिसिपेट कर सकती है। और जैसे हम बचपन से देखते हैं, इतने बड़े बड़े पैजेंट्स होते हैं जहाँ पे इंडिया से एक लड़की जीतती है और वो बाहर जाती है और बाहर जाके वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। तो वैसे ही ये पैजेंट है जहाँ पे मेरे जैसे लड़कियों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है आगे जाके अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड इसमें आपको थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए होती है जो ग्लैमरथ प्रोवाइड भी करता है आपको अलग अलग इंटरनेशनल नेशनल कोचेस के साथ। अब कॉन्टेस्ट होते हैं वहाँ पे, जैसे स्पीच राउंड होता है, हेड टू हेड इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, फिर आपके फ़ोटो शूट्स होते हैं, फिर रैंप वॉक होता है, ब्यूटी विद ब्रेन्स होता है, ब्यूटी विद अ पर्पस होता है। जैसे मेरा एक एडवोकेसी भी था विच वॉज मुस्कान ग्रुप, एंड मेरे ही सोसाइटी मेंबर्स और मेरे सोसाइटी के सीनियर्स ने वो एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे हमारे ही सोसाइटी के बाहर जो गरीब बच्चे हैं हम उन्हें पढ़ाते हैं, उनसे डांस करवाते हैं, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं ताकि उनको भी चांस मिले। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम भी किसी चीज़ को एडवोकेट करें। तो ये सब कॉन्टेस्ट होता है और इसके बेसिस पे हमें मार्किंग्स होती हैं, जिसके बाद हम टॉप 16 में जाते हैं और फिर टॉप 9 में जाते हैं। एंड टॉप 9 के बाद वहाँ पे 6 विनर्स होते हैं जहाँ पे 4 नेशनल विनर्स होते हैं जो अलग अलग कंट्री में जाके अलग अलग पैजेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ मिस टीन इंटरनेशनल, मिस टीन यूनिवर्स, मिस टीन वर्ल्ड एंड मिस टीन ग्रैंड विच इज़ मी। एंड उसके अलावा 2 रनर्स अप भी होते हैं। मेरा फेवरेट मोमेंट वहाँ पे तो ये था कि मुझे इतनी सारे लोगों से मिलने का मौका मिला और मैं इतनी सारी लड़कियों से मिली जो भारत के अलग अलग जगह से है, एंड मैंने इतने अच्छे दोस्त बनाए हैं वहाँ पे। और ये कंपटीशन भले ही बहुत टफ था और हमारे बीच में बहुत कंपेटिटिवनेस थी, बट वो सिस्टरहुड था। हम सब साथ में रहते थे, साथ में उठते थे, एक दूसरे का ध्यान रखते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। जो फ्रेंडशिप मैंने वहाँ बनाई वो मेरे लिए सबसे प्यारी चीज़ थी। तो जब आप एक नेशनल पैजेंट में जाते हो तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपको खुद पे। सो मेरे को अपना स्किन का बहुत ध्यान रखना पड़ा बिकॉज आई एम अ टीनेजर, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई स्किन एंड माई हॉर्मोन्स। उसके अलावा आई प्ले टेबल टेनिस, जो मैं नेशनल लेवल पे भी खेलती थी जब मैं छोटी थी। तो आई kept it in continuation so that I can work on my body. Also I did fitness, और खाने पे तो बहुत ध्यान रखना पड़ता था बिकॉज मैं ऑयली नहीं खा सकती हूँ क्योंकि वो दिख जाता है। आप जंक फूड खाते हो आपकी स्किन पे दिख जाता है, तो यू शुड ईट हेल्दी। ऑल्सो बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, वॉक प्रैक्टिस, स्पीच प्रैक्टिस, आप कैसे बात करते हो, आप कैसे प्रेजेंट करते हो, आपका स्टाइलिंग सब बहुत मैटर करता है। तो आपको एवरी स्टेप पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। मिस टीन डीवा के इस साल के मिस टीन डीवा के पहले मैं लास्ट ईयर भी मिस टीन डीवा में ही पार्टिसिपेट करा था और मैं टॉप 8 तक ही गई थी एंड मैं हार गई। तो मैंने अपने ऊपर बहुत ध्यान दिया और मैंने वापस अपने ऊपर बहुत मेहनत करी है ताकि मैं वापस इधर आ सकूं। इसके पहले मैंने 1-2 छोटे मोटे पैजेंट्स किए होंगे जो सिटी लेवल पे ही थे। तो पैजेंट्स में पार्टिसिपेट करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट, बहुत मुश्किल हो जाता है एंड स्टडीज़ को भी साइमल्टेनियसली मैनेज करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। बट मैंने अपने कॉलेज से पहले ही बात कर ली थी और उन्होंने एग्ज़ाम्स की डेट्स मुझे पहले ही बता दी, तो मैंने अपना पैजेंट भी अकॉर्डिंग टू दैट एडजस्ट कर लिया था। एंड मेरा जैसे ही पैजेंट ख़त्म हुआ मैं वापस आ गई बिकॉज़ अभी भी मेरे एग्ज़ाम्स चल ही रहे हैं। सो मैं घर जाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ और जैसे ही मुझे थोड़ा टाइम मिलता है मैं
अपने पैजेंट ट्रेनिंग पे फोकस करती हूँ और अब मेरा इंटरनेशनल पैजेंट है, तो जैसे ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है आई विल कम्प्लीटली फोकस ऑन दैट। मेरी कज़न है मेरी दीदी, वो पैजेंट्स करती थी और फिर वो एक्टिंग में भी गई। तो जब मैं छोटी थी मैं उनको बहुत देखती थी और मैं काफ़ी इंस्पायर होती थी उनसे। और जब मैं छोटी थी मैं हमेशा बोलती थी कि मुझे दीदी की तरह ऐसे कुछ जीतना है, ऐसे काम करना है। तो बचपन से ही मेरा ये गोल रहा है और मेरी मॉम ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है इसमें, और वही है जिन्होंने ये सब रिसर्च किया और रितिका मैम के बारे में ढूंढा और मेरे को वहाँ भेजा। एंड इवन शी supported me to go to Glamour and the Miss Teen Diva, and it's her, because of her I am here. So definitely मेरी मॉम है, बिकॉज उनको देखा है मैंने बड़े होते हुए, राइट। एंड वो जैसे अपना करियर संभालती है, मुझे संभालती है, मेरे भाई को संभालती है, और उनकी मतलब उनको देख के पता ही नहीं चलता वो इतने आसानी से ये सब हैंडल कर लेती है, और हाउ शी मैनेजेस ऑल ऑफ दैट। एंड उनको देख के मुझे ये इंस्पिरेशन मिलती है कि मुझे हर चीज़ ग्रेसफुली कर लेना चाहिए। अपनी मेंटोर रितिका रामत्री मैम को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज शी वॉज द वन जिनके कारण आई एम हु आई एम टुडे।